बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक कहानी सुनेंगे और कहानी का मतलब ये है, आपका जितना हक है या आपका जितना बनता है या आपकी जितनी मेहनत का है उतना ही आप रखिए। मेहनत से ज़्यादा दो नंबरी से पैसे कमाने या धन कमाने के चक्कर में मत पड़े। तो बात शुरू करते हैं हम। एक गुरु बुज़ुर्ग और दो उसके चेले होते हैं और ये रास्ते में कहीं चलते हैं और बीच में नदी आती है। नदी से पहले बुज़ुर्ग उन दो चेलों को 4 आने देता है, बोलता है रोटियां लेकर। चेले जाते हैं और रोटियां उन्हें मिलती है 4। और बुज़ुर्ग के पास पहुँचे तो रोटियां बची थी। बुज़ुर्ग ने पूछा कितनी रोटियां थी, उन्होंने बोला 3 ही थी। चलो भाई, फिर नदी पार जैसे ही वो करते हैं तो बुज़ुर्ग बोलते हैं आप मेरा हाथ पकड़ लिए और ये नदी मैं आपको पार करवाता हूँ। और वो पानी के ऊपर चल कर नदी को पार कर लेते हैं। तो फिर बुज़ुर्ग कहा कहते हैं बताइए आपका ईमान में बढ़ोतरी हुई? वो बोलते हैं बहुत, हमारा ईमान ताज़ा हो गया। तो बोलता है रोटियां कितनी थी? तो बोलते हैं 3। इसी तरीके से वो आगे चलते हैं और चलते 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 फिर एक हिरन को बुज़ुर्ग शिकार करते हैं और तीनों मिलकर उन्हें खा लेते हैं। फिर हिरन को बुज़ुर्ग बोलते हैं उठ, चल तू भी जा जंगल में। हिरन जिंदा होकर जंगल में चला जाता है। बुज़ुर्ग उनसे पूछता है बताइए आपका ईमान? तो बोलते हैं हमारा ईमान बहुत ताज़ा हो गया। और तो बुज़ुर्ग पूछते हैं रोटियां? बोलते 3 ही थी। फिर वो आगे चलते हैं। बुज़ुर्ग को पता था रोटियां 4 थी और ये झूठ बोल रहे हैं। तो आगे थोड़े जाते हैं तो सोने की उन्हें 4 ईंटें मिल जाती हैं। बुज़ुर्ग बोलता है ये हम 3 बंदे हैं, 4 ईंटें एक एक आ जाएगी। एक जो सच बोल के बताएगा कि रोटियां किसने खाई थी उसको ईंट दी जाएगी। तो दोनों चेले एक साथ में बोलते हैं। उसने बोला इसने ज़्यादा खाई थी, उसने बोला इसने ज़्यादा खाई थी। वो बोलता है ये खा गया, ये बोलता है वो खा गया। दोनों ने सच बोल दिया बुज़ुर्ग के सामने। तो बुज़ुर्ग ने कहा तुम्हें मैंने करमता दिखाई, पानी पे चला, हिरन को मार के फिर जिंदा किया, अब सोने की ईंटें हमारे सामने हैं और आपका ईमान, आप बोलते हैं हमारा ईमान ताज़ा हो गया। मुझे लगता है आप कभी नहीं सुधरेंगे। ये ईंटों के साथ आप यहीं रहो, मैं निकल लेता। तो वो डाकू, वो गुरु चेले बहुत खुश हो जाते हैं, बोले हमें 2-2 ईंटें मिल गई। और वहीं पे बैठे रहते हैं। थोड़ी ही देर में उनके पास 3 डाकू आ जाते और तीनों डाकू ईंटें देखकर उन पे हमला करे, उन्हें ख़त्म कर देते। उसके बाद 3 डाकू हो गए, 4 ईंटें हो गई। अब वो बोलते हैं हम बहुत, उन्हें भी भूख लगी होती है तो बोलते हैं पास से खाना ला कर खा के फिर जाएंगे। एक आदमी को मिलते खाने के लिए और 2 वहीं पे रुक जाता है। दोनों पीछे प्लान बनाते हैं भाई, ये हम आदमी हो गए, 3 ईंटें हो गई 4, एक ईंट बर एक्स्ट्रा हो गई, उसका हम क्या करेंगे? तो दूसरा बोलता है जो रोटी लेने गया उसे हम मार देते हैं और हमें 2-2 ईंटें मिल जाएगी। वो ये प्लान कर लेते हैं और रोटी वाला सोचता है, अगर यही बात सोचता है अगर एक ईंट एक्स्ट्रा हो गई फिर क्या करेंगे? तो सोचता है दोनों को मार कर 4 ईंटें मैं ले लूँगा। वो खाने में जहर मिलाकर चला जाता है। जैसे ही वो पहुंचता है तो वो 2 डाकू इस पर हमला करके उसे ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद आराम से मज़े से खाना खाते हैं और वो भी मर जाते हैं। और तो कुछ दिन बाद में बुज़ुर्ग वहाँ पे आते हैं, देखते हैं 4 ईंटें सोने की वहीं पड़ी है और 5 बंदे मरे हुए। तो बोलते हैं जो हक का नहीं खाते उनका यही हाल होता है। लालच इंसान को मरवा देता है।
चारों ने लालच के चलते अपनी जान गंवा दी। तो आइए इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हम अपनी मेहनत से जितना कमाएंगे, लगन से मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, या फिर अपने दिमाग या मेहनत से तो हम कमा के खाएंगे तो हमारे काम आएगा। लेकिन हम एकदम शॉर्टकट में या फिर ऐसा सोचें कहीं से धन हमें मिल जाए या कहीं किसी की चोरी डाका डाल के मिल जाए, तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे और ना ही हमें धन मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।